नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। रुक करते हैं खबरों का। बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवात मिचोंग के प्रभाव से 3 दिनों तक लगातार बारिश के बाद अब राहत की खबर सामने आई है। मौसम विभाग ने बताया कि चक्रवात कमजोर हो चला है और उसके प्रभाव से बहुत अधिक जान माल का नुकसान अभी नहीं हुआ है। हालांकि अभी इसके असर से भारत के दक्षिणी तटीय राज्यों में बारिश गुरुवार तक जारी रह सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स पर रात 2 बजे इस बारे में अपडेट दिया गया था। विभाग ने लिखा कि चक्रवाती तूफान मिचोंग कमजोर होकर मध्य तटीय आंध्र प्रदेश पर गहरे दबाव में बदल गया है। बापटला के उत्तर पश्चिमी में लगभग 100 किलोमीटर और खम्मन में 50 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित अगले 6 घंटों में यह कमजोर होकर डिप्रेशन में बदल जाएगा और उसके बाद 6 घंटों के बाद बेहद कमजोर हो जाएगा। वहीं चक्रवात के प्रभाव से लगातार हुई बारिश और बारिश के अन्य कारणों से चेन्नई में 17 लोगों की मौत हो गई, जबकि तिरुपति में एक बच्चे की जान चली गई है। वहीं 38वें राष्ट्रीय खेलों के ध्वज स्थानांतरण कार्यक्रम में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड में आयोजित होने वाले 38वें राष्ट्रीय खेलों के आयोजन में उत्तराखंड खेल भूमि के रूप में विकसित होगा और आने वाले समय में ये आयोजन प्रदेश के लिए मील का पत्थर साबित होगा। प्रकार का मुझे पूरा विश्वास है कि जो हमारा 38वां राष्ट्रीय खेल यहाँ आयोजित होगा वो बहुत ही गौरवशाली होगा और एक हर क्षेत्र में जैसे उत्तराखंड का एक मॉडल बन रहा है, उत्तराखंड का एक अपना विशेष प्रकार का व्यवस्थित हर क्षेत्र में हम अपने को कर रहे हैं, तो उसी तरीके से हमारा ये आयोजन भी जैसा हम सब लोगों के लिए वीर भूमि, सैन्य भूमि, देवभूमि, पर्यावरण की भूमि, पर्वतों की भूमि, वनों की भूमि, नदियों की भूमि इस रूप में जानते हैं, तो आने वाले समय में यह आयोजन हमको खेल भूमि के रूप में विकसित करने के लिए। इंडिया गठबंधन की बैठक को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि खबरें छप रही हैं कि हम बैठक में नहीं जा रहे हैं, हमारी तबीयत खराब थी। अगर बैठक होगी तो हम कहेंगे कि आगे की सभी चीज़ें तय कर ली जाए। मैंने शुरू से कहा है कि ये देश के हित में है, मेरी बातें उठती हैं। मैं साफ कहना चाहता हूं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैंने काफ़ी सेवा की है। कांग्रेस भी जीत गया था। अब वो बात है कि हम तो यही चाहते हैं कि बहुत तेजी से जब एक जल्दी से जल्दी हो जाए, तभी तय किए थे तो बाद में फिर लोगों ने कहा कि दूसरा दिन तय करेंगे, तो जैसे ही होगा। अब आजकल न्यूज छप रहा था कि हम नहीं जा रहे हैं, फालतू बात है। अरे बीच में हमको बुखार न था जी, तो उसके चलते उसी बीच उनका खबर आया था, हम कह दे कि नहीं और लोग जाएंगे, इनके बारे में कहे ये भी रहेंगे और सब लोग रहेंगे इधर से। अब बाद में जब आगे होगा तो हम नहीं जाएंगे, कहीं सब संभव है जी। हम तो चाहते ही हैं कि तेजी से सब लोग करें काम और अलग अलग राज्यों का हम आपको बता देते हैं। अब एक ही चीज हम आप लोगों को बोल देते हैं कि अगला मीटिंग होगा तो उसमें हम फिर बता देंगे कि बहुत तेजी से आपस में बातचीत करके आगे का तय कर लीजिए, देर मत करिए। अब देर न रहे जी, हम 1 साल से कितना दिन से कोशिश कर रहे हैं, तब बाकी बीच में चुनाव होता तो सब पटिया अपने अपने लिए लगे लहर जाता है, वो अलग चीज है। हम तो चाहते हैं कि जितने लोग एक साथ हैं हम मिल करके आगे भी अन्य राज्यों पर जो लड़ना है उसके लिए हम लोग फिर जरूर लोगों को कहेंगे। और एक बात और हम कह देते हैं, बिना मतलब के मेरे बारे में आता है कि हम चाहते हैं, हमको कुछ नहीं चाहिए। हम शुरू से कहते हैं हम तो चाहते हैं राज्य के हित में है। और समझिए कि जो बदल रहे हैं ये लोग अभी जिनको पावर में है, पूरा का पूरा इतिहास सब कुछ बदल रहे हैं, तो हम तो चाहते हैं सब एकजुट हो करके और जो आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई उसको कोई भूले नहीं, नई पीढ़ी के लोगों को याद रखें। तो हम इसलिए चाहते हैं तेजी से काम हो, हम इसी में लगे। हमको अपना व्यक्तिगत कुछ नहीं, हम इतना जगह सेवा नहीं किए जी, आप बोलिए ना।
हम लोग आंदोलन भी किए, आबाद में किए, सब कुछ किए, हमारे साथी भी सब कुछ किए। तब आगे कुछ नहीं, हम तो चाहते हैं एकजुट होकर के सब लड़े और बाकी हम किसी पर कुछ, इसलिए इन सब चीज़ों पर कोई रिएक्शन नहीं। आजकल हम देखते रहते हैं, न्यूज छपते रहता है कि भाई ये नहीं जा रहा था तो 4 पार्टी का दे दिया, क्यों नहीं जा रहा, बड़ा फालतू बात है। अरे हमारा दूसरे कारण से नहीं था ना, तो ये कौन खास बात है। आप तो जानते हैं हल्का सा बुखार होता, 100 भी नहीं था, उससे भी कम था, खांसी और सर्दी हो गया था, तो हम तो जान के 5 दिन घर पे पड़े रहे। वहीं इंडिया गठबंधन की बैठक को लेकर नेताओं के बीच मतभेद पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि जब कमलनाथ ने अखिलेश यादव के लिए बोला था तो उससे पता चल गया था कि ये गठबंधन सिर्फ तस्वीरों के लिए हकीकत में नहीं है। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या पर बोलते हुए कहा कि ये बहुत ही निंदनीय घटना है और राजस्थान में जो कांग्रेस शासन में कानून व्यवस्था लचर हुई थी उसका ये परिणाम है। हमारी मांग है कि पुलिस आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार करे। देखिए, हमारी पहली प्रतिक्रिया ये है कि बहुत ही निंदनीय घटना है ये, और राजस्थान में जो कांग्रेस शासन में कानून व्यवस्था लचर हुई थी उसका ये परिणाम है। हमारी डिमांड है कि अपराधियों को तुरंत से तुरंत पुलिस पकड़े, पहला विषय ये है। और हमारी पार्टी ने भी प्रतिक्रिया दी है, हमने भी यही प्रतिक्रिया अखिलेश यादव जी के लिए जब कमलनाथ जी बोले थे ना, उससे ही पता चल गया था कि ये जो अलायंस है INDIA ये फोटो के लिए है, हकीकत में नहीं है ये कोई। वह डीएमके सांसद DNV सेंथिल कुमार एस की गौमूत्र वाली टिप्पणी पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने एक बार फिर कांग्रेस पर हमला किया है। कांग्रेस पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि उत्तर भारतीयों पर टिप्पणी करना दिखाता है कि इन लोगों ने एक बार नहीं कई बार ये किया है। इसकी शुरुआत राहुल गांधी ने की थी। ऐसी क्या मजबूरी है कि कांग्रेस को डीएमके के साथ रहना जरूरी है। देखिए, वायनाड का आपको राहुल गांधी जी का बयान निकालना चाहिए कि उन्होंने क्या कहा था। उत्तर भारतीयों पर टिप्पणी करना ये दिखाता है कांग्रेस के लोग एक बार नहीं अनेक बार, इसकी शुरुआत राहुल गांधी जी ने की, उसके बाद एक के बाद दूसरे कांग्रेस नेता ने कहा, फिर कांग्रेस के समर्थक डीएमके ने कहा, फिर कांग्रेस के अन्य समर्थक दलों ने कहा, इंडी गठबंधन के लोगों ने, जिनको घमंडिया गठबंधन कहा गया, उनका घमंड सिर चढ़कर बोल रहा है। और मैं तो ये कहूंगा, ऐसी क्या मजबूरी है कि कांग्रेस का डीएमके के साथ रहना जरूरी है। अगर डीएमके ने एक बार नहीं बार बार ये बयान दिए हैं तो क्या मजबूरी है राहुल गांधी, सोनिया गांधी जी की और कांग्रेस की कि इनके साथ रहना जरूरी है। देश को स्पष्ट करें। आखिरकार ये सीधे तौर पर स्पष्ट होता है कि ये इन दोनों ने मिस्टर राहुल जी और सोनिया जी ने सीधे तौर पर आशीर्वाद दिया है अपने गठबंधन के नेताओं को, देश को तोड़ने का जो बीज बोना है उसके लिए गलोच पर उतर आया है। और इनकी सोच अब स्पष्ट नजर आती है। ईवीएम पर तो ठीकरा फोड़ते ही हैं, अब कारण उससे भी आगे बढ़ने शुरू हो गए हैं। भारत की संस्कृति, भारत की अस्मिता, भारत की पहचान को मिटाने का एक सुयोजित षड्यंत्र रचा जा रहा है। और ये सुयोजित सुविचारित योजना का एक हिस्सा है। अगर आप देखेंगे, इसकी शुरुआत अमेठी की हार से ही हो गई थी और श्रीमान राहुल गांधी जी की अमेठी की हार के बाद उनका वो बयान जब दक्षिण भारत में जाकर वायनाड से उन्होंने दिया और नीचा दिखाने का काम उत्तर भारतीयों को करने का, उनके शब्द वो याद करवाते हैं कि कितनी घृणा भरी होगी और कैसे देश को अलग अलग टुकड़ों में देखने की उनकी सोच होगी। तभी तो टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ मध्य रात्रि में भी जाकर खड़े हो गए थे। हमने तब भी कहा था कि कुछ लोग टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़े हैं, वो भारत के किस टुकड़े पर राज करना चाहते हैं, लेकिन हम वो हैं
जो भारत के टुकड़े नहीं होने देंगे, भारत को एकजुट रखेंगे। वहीं नागदा विधायक दिलीप सिंह गुर्जर ने कांग्रेस विधायक दल की हुई बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के समक्ष नागदा खाचरौद विधानसभा चुनाव में आए चौंकाने वाले परिणामों में हुई गड़बड़ी के बारे में बताते हुए कहा कि नागदा खाचरौद विधानसभा 212 के परिणाम 3 तारीख को घोषणा होने वाली थी, लेकिन बीजेपी कार्यकर्ताओं ने चुनाव का परिणाम 1 तारीख को ही फेसबुक पर डाल दिया था। दिलीप सिंह गुर्जर ने भोपाल के इंदिरा गांधी भवन के सामने मीडिया को सबूत देते हुए बताया कि जो चुनाव परिणाम 3 तारीख को आने वाले हैं उसे खाचरौद के बीजेपी कार्यकर्ताओं ने 1 तारीख को कैसे पता कर लिया, अब ये जांच का विषय है। जो चुनाव प्रभारी थे उन्होंने पोस्ट किया 1,78,364 कुल मत गिरे। भाजपा प्रत्याशी 93,000 और कांग्रेस को 77,000 वोट मिलेंगे और प्रत्याशी अन्य प्रत्याशी को 8,364। ये पहले पोस्ट और जो रिजल्ट आया उसमें कुल वोट 17,000। कांग्रेस को कितना वोट मिलेगा बीजेपी को, ठीक है। इन्होंने क्या घोषणा की थी कि कुल वोट पड़ेगा 1,78,364, उतना ही पड़े। तेज बहादुर सिंह चौहान को मिलेंगे कितने वोट? 93,552। कांग्रेस को कितने मिलेंगे? 77,625। ये भविष्य वक्ता है भारतीय जनता पार्टी में। कांग्रेस को वहीं चुनाव परिणाम पक्ष में नहीं आने पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि अभी सबसे चर्चा कर रहे हैं, हारे और जीते हुए उम्मीदवारों को बुलाया है, उनसे चर्चा करके उनके बात करके एनालिसिस करेंगे। ईवीएम हैक होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि देखिए, अभी मैं सबकी बात सुन लूं, ऐसे में ही मैं चर्चा नहीं कर सकता। मैं बात करूं और किसी फैसले पर आ जाऊं, ये सही नहीं है। आप लोग भी जानते हैं, देखिए ये तो आप लोग भी जानते हैं क्या माहौल था, तो मेरे से क्यों पूछ रहे हैं? आप पब्लिक से पूछिए। मुझे अभी कुछ विधायक मिले सुबह, कहते हैं मेरे अपने गांव में मुझे 50 वोट मिले। ये कैसे हो सकता है? कहते मेरे अपने गांव में, घर से मैंने देखा। एक पोल तो माहौल बनाने के लिए किया था जी, जिसको परिणाम पहले से पता था जी, उसने एग्जैक्ट। वहीं इंडिया गठबंधन की बैठक पर शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि शाम को बैठक होने वाली थी, ममता जी के घर पर कार्यक्रम है, स्टालिन जी के राज्य में बाढ़ की स्थिति को लेकर काम कर रहे हैं और बाकी नेताओं को भी कुछ काम है। इन तमाम चीज़ों को देखते हुए हमने तय किया है कि हम 16 या 18 दिसंबर को बैठक करेंगे। इसमें बात ऐसी है कि इंडिया अलायंस की बैठक आज होने वाली थी शाम को, और आज उद्धव ठाकरे यहां पहुंचने वाले थे। शिवसेना के प्रमुख शरद पवार साहब भी दिल्ली में है, लेकिन कुछ प्रमुख नेता जो है, राहुल गांधी जी भी थे, जिसमें ममता जी है, उनके घर में एक शादी है। स्टालिन साहब के राज्य में जिस तरह से बाढ़ की स्थिति है, वो यहां से हिल नहीं सकते, और भी नेताओं की कुछ समस्या, अखिलेश जी नहीं है अवेलेबल, नीतीश कुमार जी बीमार चल रहे हैं। तो फिर तय किया कि हम 16 या 18 दिसंबर को इस बैठक पोस्टपोन करेंगे। अब जो आपकी बात है, अपना अपना फेस, वो बैठक में तय होगा ना क्या करना है। हो किसी ने ये नहीं कहा है ना कि हमको इस इंडिया गठबंधन का लीडरशिप का जिम्मा चाहिए। हम एक साथ रहेंगे और 2024 में आपको उसका परिणाम। वहीं पुलिस उपायुक्त ग्रामीण को लोनी विधायक नंदकिशोर ने पत्र लिखा है। उन्होंने कहा कि लोनी में सुविधा शुल्क को लेकर संचालित हो रही मीट की दुकान, मांसाहारी होटल और कट्टी घर में विधायक ने कहा कि दुकानों के संचालन और सुविधा शुल्क लेने वालों में फूड विभाग, पुलिसकर्मी और कथित पत्रकार भी शामिल है। विधायक के करीबी होने का दावा करने वाले नेता भी इसमें शामिल है। उन्होंने कहा कि जल्द ही दुकान, मांसाहारी होटल और कट्टी घरों को तत्काल बंद किया जाए। संचालन के नाम पर रंगदारी और अवैध वसूली करने वालों पर रासुका लगाने की मांग की गई है।
तो गाजियाबाद के लोनी विधायक नंद किशोर गुर्जर ने पुलिस उपायुक्त को खत लिखा है, जिसमें उन्होंने मीट की दुकानों को बंद करने की मांग की है। साथ ही उन्होंने मीट की दुकानदारों में प्रशासनिक अधिकारियों के मिलीभगत से खोले जाने की बात कही है। आपको बता दें, इससे पहले नंद किशोर गुर्जर ने 6 महीने पहले ओयो होटलों के खिलाफ एसडीएम को पत्र लिखकर उन पर कार्रवाई करने की मांग की थी। अपने खत में नंद किशोर गुर्जर ने कहा था कि ओयो होटल नगर पालिका तो इस खबर पर हम बातचीत के लिए लोनी के विधायक नंद किशोर गुर्जर जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। नंद किशोर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आर्या न्यूज में। आपने मीट की दुकानों और जिन होटलों में मीट बनता है इनके खिलाफ पुलिस उपायुक्त को पत्र लिखा है, क्या कुछ मांग की है आपने पत्र में? आप अपनी तरफ से बताएं विस्तार से। नौनी के अंदर एयरक्राफ्ट ऑर्डिनेंस लगता है, उसके अकॉर्डिंग ये नहीं चल सकता जी। और अगर इधर चलाया जाएगा तो पूरी तरह से ये ऑर्डिनेंस जो हमारे यहाँ एयरक्राफ्ट ऑर्डिनेंस है उसका वायलेंस है जी। तो वो वायलेंस ना हो उसके लिए हम लोगों ने पत्र लिखा है और मुझे उम्मीद है प्रशासन हमेशा की तरह कड़ी कार्रवाई कराएगा जी। और जो लोग कहीं ना कहीं अपने आप को तथाकथित नेता बताते हैं जी, पत्रकार बताते हैं, उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई हम लोग कराएंगे। नंद किशोर गुर्जर जी, आपने प्रशासनिक अधिकारियों के मिलीभगत की भी बात कही है, तो ऐसे कौन से अधिकारी हैं जिनके ऊपर आपको शक है कि ऐसे लोगों के संरक्षण में मीट की दुकानें और होटल जो है वो संचालित हो रहे हैं? उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। हम 3 दिन का टाइम दिया है, 3 दिन में कार्रवाई होगी, ठीक, अदरवाइज हम इनके खिलाफ कार्रवाई कराएंगे। आनंद किशोर जी, अगर प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की जाती है तो आपकी तरफ से क्या कुछ कार्रवाई की गई है? किस तरीके की कार्रवाई हुई है? बंद हुई है दुकानें, लेकिन हम चाहते हैं पूरी तरह से यहाँ बंद हो और जो नियम के अनुसार काम है वही हो। आनंद किशोर जी, क्या आपकी सरकार की तरफ से इस मामले में कोई विधेयक लाने की बात कहेंगे? क्योंकि सरकार तो हम ही है, सरकार कौन है? हमने कार्रवाई के लिए बोल दिया है, कार्रवाई होगी जी जी। और अगर जो लाइसेंसधारी दुकानें हैं उनको लेकर क्या करना है आपको? कहना है कोई लाइसेंसधारी दुकान नहीं है नौनी में, कोई दुकान लाइसेंस की नहीं है, कोई दुकान नहीं खुलेगी। नंद किशोर गुर्जर जी, जो लोग मांसाहारी खाना भोजन लेते हैं, एक तरीके से संविधान में भी कहीं ना कहीं लोगों को अपनी इच्छा के अनुरूप खाने की छूट है, तो कहीं आप जी दिल्ली जाके लें, वो यहाँ नहीं लेंगे। अच्छा, दिल्ली में ले सकते हैं, दिल्ली में कोई रोक नहीं है। नंद किशोर जी, आपने ओयो होटल्स के खिलाफ भी आपने पत्र लिखा था एसडीएम को, उस मामले में क्या कुछ कार्रवाई हुई है? उन पे भी कार्रवाई हुई है, सील लगी है और उन तमाम को भी बंद कराया जाएगा जो गलत है। कोई भी अवैध काम किसी तरह का नहीं होगा। कोई भूमाफिया, कोई अगर जनता को किसी भी डिपार्टमेंट का अधिकारी अननेसेसरी परेशान करेगा या माफिया परेशान करेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। कितने होटल बंद हुए हैं नंद किशोर गुर्जर जी आपकी जानकारी में? अभी एक सूची हमारे पास नहीं है, अभी वो हम ले लेंगे एसडीएम से, कल हम लोग बैठक कर रहे हैं इसमें जी। बहुत बहुत धन्यवाद नंद किशोर गुर्जर जी इस खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ। तो गाजियाबाद में ओयो होटल्स और मांसाहार होटलों और साथ ही जहां पर नॉनवेज मिलता है उन सभी दुकानों को लेकर नंद किशोर गुर्जर ने पुलिस उपायुक्त को पत्र लिखा था और इसके पहले एसडीएम को उन्होंने पत्र लिखा था। उनका कहना है कि इस मामले में पूरी कार्रवाई की गई है। वहीं रायबरेली के मॉडर्न रेल कोच फैक्ट्री के आवासीय परिसर में दर्दनाक वाकया सामने आया है, जहां कोच परिसर में तैनात एडिशनल डिविजनल मेडिकल अफसर अरुण सिंह ने अपनी पत्नी अर्चना, बेटा आरव और बेटी अधिवा की हत्या कर खुद को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मामला लालगंज कोतवाली के मॉडर्न रेलवे कोच फैक्ट्री के आवासीय परिसर का है। यहाँ के रहने वाले नेत्र चिकित्सक अरुण कुमार ने अपने परिवार को पहले नशीले इंजेक्शन दिए, फिर बाद में सभी की हथौड़े से मारकर हत्या कर दी। इसके बाद खुद को धारदार औजार से काटने की कोशिश की और उसके बाद फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। आरपीएफ ने मामले की सूचना पुलिस को दी। आनन फानन में एसपी आलोक प्रियदर्शी, एडिशनल एसपी सी और फॉरेंसिक की टीम मौके पर पहुंची और घर का दरवाजा तोड़कर
जब टीम अंदर पहुंची तो अंदर का नज़ारा बेहद भयावह था। डॉक्टर का शव लटकता पाया गया, जबकि अन्य सभी के शव खून से लथपथ बेड पर पड़े मिले। एसएसपी आलोक प्रियदर्शी ने बताया कि डॉक्टर मिर्जापुर के रहने वाले हैं। अरुण कुमार डिप्रेशन के मरीज थे। उन्होंने पहले अपने परिवार के लोगों को नशीला पदार्थ दिया, इसके बाद उनकी हत्या कर दी और फिर खुद भी खुदकुशी कर ली। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। रेल कोच फैक्ट्री में काम करते हैं, 2017 के भर्ती के हैं, आई स्पेशलिस्ट हैं। इनके बारे में अभी तक जो पता चला है कि डिप्रेशन के मरीज थे और मौके पे जो साक्ष्य मिले हैं उससे भी ऐसा लगता है कि इनके द्वारा कई तरह के इंजेक्शंस का प्रयोग किया गया है बिफोर डेथ। तो उन्होंने ऐसा प्रथम दृष्टया लग रहा है कि बच्चों को कुछ नशे वशे की दवा खिला करके पहले बेहोश किया है, फिर उनके सर पे अटैक करके उनको मारा है और फिर खुद को उन्होंने अपनी नसों को काटने का प्रयास किया है और सफल न हो पाने पे उनके द्वारा वहाँ कुर्सी लगा करके खुद को हैंग कर लिया गया है। अभी तक तो मौके से ही पता चल रहा है, बाकी चीज़ें पोस्टमार्टम के बाद पता चलेंगी और फॉलोअप से आपको बताया जाएगा। कौन कौन सा डेथ हुई जिसकी? यहाँ मौके पे डॉक्टर साहब, उनकी वाइफ और 2 बच्चों की बॉडी मिली है और दोनों बच्चों की, एक लड़की है एक लड़का है। लड़की की उम्र करीब 13-14 साल की लग रही है, बच्चे की उम्र 4-5 साल की लग रही है। सर, किस स्थिति में मिले हैं पत्नी और बच्चों के साथ? मृत अवस्था में मिले हैं और घर का दरवाज़ा तोड़ करके फोर्स एंट्री की गई है। यहाँ के संडे को लास्ट वो दिखाई पड़े थे, उसके बाद 2 दिन दिखाई नहीं पड़े। जो उनको ढूंढते हुए डॉक्टर साहबान आज यहाँ पहुँचे, उनके कुलीग्स, तो उन्होंने दरवाज़ा तोड़ करके अंदर घुस करके ये मंजर देखा है और फिर ये मॉडर्न कोच फैक्ट्री यहाँ पे लालगंज जनपद रायबरेली में है। यहाँ एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई जिसमें 4 लोगों की मृत्यु हुई है। इसमें प्रथम दृष्टया जो तथ्य और जो साक्ष्य मौके से मिल रहे हैं उससे ये सामने आ रहा है कि जो यहाँ पर कार्यरत हॉस्पिटल में एक डॉक्टर थे, आई स्पेशलिस्ट, उन्होंने अपने 2 बच्चों को और पत्नी को पहले बेहोश किया, सिर पे मार दिया और उनको मारने के बाद खुद आत्महत्या कर ली फांसी लगाकर। और ये भी सामने आया है कि कुछ डिप्रेशन था और कुछ हिंसक प्रवृत्ति के थे जो पूर्व में कुछ चीज़ें हैं लोगों ने बताई। इसमें हर बिंदु पे छानबीन की जा रही है, पूछताछ की जा रही है और विधिक कार्रवाई पूर्ण की जा रही है। सर, क्या इसके पहले भी कोई मारपीट हुई है पत्नी के साथ? इन सब पहलुओं पे छानबीन की जा रही है। जो यहाँ पे लोकेलिटी में और लोग रहते हैं उनसे भी बातचीत की जा रही है। जो साथ में काम करने वाले लोगों थे उन्होंने भी कुछ तथ्य संज्ञान में ऐसे डाले हैं जिससे पता लगा है कि जो मृतक हैं इन कुछ लोगों से उनकी कहासुनी बातचीत होती रही है। कुछ मादक द्रव्यों का भी सेवन करने की बात सामने आई है, उसको वेरीफाई किया जा रहा है और सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए विधिक कार्रवाई। मुरादाबाद के थाना कटघर कोतवाल इलाके के हृदयपुर गांव में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा हटाने गई राजस्व विभाग और पुलिसकर्मियों की टीम पर ग्रामीणों की दबंगई देखने को मिली, जहां पर दबंगों से बेइज्जत होकर टीम को बैरंग वापस लौटना पड़ा। इलाके के दबंग आरोपियों ने राजस्व और पुलिसकर्मियों की टीम के लोगों से जमकर गाली गलौज ही नहीं की बल्कि उनके साथ मारपीट भी की। कर्मियों ने गांव से भागकर किसी तरीके से अपनी जान बचाई। इस घटना के बाद जैतिया सादुल्लापुर इलाके के लेखपाल ने गाली गलौज, मारपीट और सरकारी कार्य का विरोध करने के आरोप में 6 लोगों के खिलाफ कटघर थाने में FIR दर्ज कराया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकारी कर्मचारियों के साथ अगर इस तरीके का व्यवहार होगा तो कहीं ना कहीं उनका मनोबल टूटेगा। उन्होंने कहा कि लेखपालों के सम्मान में किसी तरीके का समझौता नहीं किया जाएगा, उसके लिए चाहे उन्हें आंदोलन भी क्यों ना करना पड़े। जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक वो उन्हें छोड़ेंगे नहीं। देखिए, कल खड़गपुर बाजे में एसडीएम साहब ने एक टीम बनाई थी पैमाइश के लिए, जिसमें सरकारी जमीन दबा रखी थी कुछ लोगों ने। उसमें टीम गई, यहाँ सर टीम गई, वहाँ पे जाके जब नापा और अवैध कब्जे छुड़ाने के लिए जब वहाँ पे जुताई कराने के प्रकरण जुताई कराई गई, ट्रैक्टर चलवाया गया, तो वहाँ लोग भड़क गए जिन्होंने अवैध कब्जे कर रखे थे। वो गाली गलौज करी, जिसके लिए वहाँ पर फिर दोबारा फोर्स बुला के कब्जा मुक्त तो करा दी गई। उनकी जो उन्होंने बदतमीजी करी टीम के साथ, राजस्व टीम के साथ, उसकी FIR दर्ज रात कराई है और उसमें कार्रवाई कराएंगे। जब तक अरेस्ट नहीं होंगे तब तक हम उनको छोड़ेंगे नहीं। और अगर ऐसे सरकारी कार्य में बाधा पब्लिक डालेगी तो कैसे काम होगा।
और लेखपाल के सम्मान के साथ तो कोई समझौता हम होने नहीं देंगे, चाहे उसमें हम किसी स्तर पर जाना पड़े, चाहे आंदोलन पर आना पड़े। मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने